अगर आप बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या किसी भी कंट्री से नर्सिंग करके जर्मनी में काम करना चाहते हैं तो ये जान लीजिए, यहाँ ऑनर कैनून के दौरान ज़्यादातर मामलों में आपको प्रैक्टिकल और स्पीकिंग एग्जाम देना पड़ता है। इसलिए अभी से तैयारी शुरू करें, क्योंकि यह आपके करियर की असली शुरुआत होगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। वो आप लोग यूज़ कर सकते हो, आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। 33 मिनट बोलना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो अब मेरे को ये काम आ गया कि मैं बोलता बहुत हूँ एक्सप्लेन करने में। तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई कितना एक्सपर्ट है, और जिस चीज़ में एक्सपर्ट है भाई फिर वहाँ पे तो बोलना है। ये 33 मिनट तो बहुत कम थे मेरे लिए, पर एग्जाम में लिमिट थोड़े ध्यान से रहे। आधे घंटे का आपको टाइम मिला था, आप लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। तो मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो मैं थर्ड टॉपिक लेकर के लिए हाजिर हूँ। तो आज इस वीडियो में बताऊँगा कि आप लोगों को मेरा जो नर्सिंग हाउस बिल्डिंग का एग्जाम था, उसके अंदर जो स्पीकिंग एग्जाम था, उसके अंदर मेरे पास क्या आया था, क्या फॉर्मेट था और मैंने कैसे पास किया, तो आप लोगों को मैं क्लियर करता हूँ इस वीडियो में। अगर आप लोग हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी कंपलसरी है। अगर आप लोग यहाँ पे एज ए नर्स काम करते हो, आप लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हो, तो आप लोगों को भी स्पीकिंग एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम दोनों देने पड़ते हैं। अगर आप लोग ने मेरी प्रैक्टिकल एग्जाम वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ आप लोगों को स्पीकिंग एग्जाम में मेरे पास क्या आया था। मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, मैंने कैसे पास किया और मैंने कितनी देर तक बोला। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, जो आप लोगों का स्पीकिंग एग्जाम होता है, आप लोगों को 25 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक आप लोगों को बोलना पड़ता है। आप लोगों को फिर से एक फाल बाय स्पिल मिलता है, आप लोगों को फिर से एक उदाहरण मिलता है। एक पेज पे लिखा होता है, एक कहानी, एक स्टोरी है किसी व्यक्ति के, कोई मरीज है, कोई छोटा बच्चा है, कोई ओल्ड एज है, कोई यंग है, कोई कहीं पे भी आ सकता है। ओल्ड एज होम में आ सकता है, एम्बुलेंट यानी कि अपने घर पे रह रहा है वहाँ पे आ सकता है, कोई हॉस्पिटल में कोई सिचुएशन आ सकती है, कोई भी कुछ भी सिचुएशन आप लोगों को एक उदाहरण में आ सकती है। आप लोगों को टाइम मिलता है 30 मिनट का प्रिपरेशन करने के लिए। जैसे आप लोग लैंग्वेज के एग्जाम में टाइम मिलता है आप लोगों को स्पीकिंग एग्जाम में, वैसे इसमें आपको टाइम मिलता है आधे घंटे का। आप लोगों को उदाहरण पढ़ना है, आप लोगों को एग्जाम्पल पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को अपने एग्जामिनर के पास जाना है। 2 एग्जामिनर वहाँ पे बैठे होते हैं, आप लोगों को वहाँ पे 30 मिनट आप लोगों को बोलना पड़ता है। मैं अपने एग्जाम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मैंने 33 मिनट बोला था और मेरे अच्छे नंबरों से मैं पास हो गया हूँ, एग्जाम निकल गया था। मेरे को उसी दिन पता था जिस दिन मेरा एग्जाम हुआ था। उस दिन मैं बाहर निकला अपने स्कूल में, कमरे में से दूसरी टीचर खड़ी थी, तुम मुझे बोल रही थी कि तुम थोड़ा सा, यानी कि मेरा चेहरे से थोड़ा सा तेज़ नज़र आ रहा था, लाइटनिंग नज़र आ रही थी। वो बोल रही कि तुम बहुत खुश नज़र आ रहे हो। तो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने एग्ज़ाम कैसे निकाला और एग्ज़ाम में आता क्या है। सबसे पहले तो 30 मिनट तक आप लोगों को बोलना पड़ता है, नॉन स्टॉप बोलना पड़ता है। बीच में आप लोग आराम से बोल सकते हो, बिल्कुल रिलैक्स होकर के बोल सकते हो। कोई भी एग्जाम्पल आप लोगों के पास आता है, तो मेरे पास एग्जाम्पल क्या आया था, एक औरत है, बैंक में काम करती है, उसको क्या हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है और वो अपने घर पे रहती है। उसका पति क्या करता है, उसका पति एक ट्रक ड्राइवर है, तो उनके कोई बच्चा नहीं है, और वो औरत है कोई शायद 45 साल की, वो रहती है अपने घर पे। तो उसको सिचुएशन क्या है, उसके अंदर मेन फोकस क्या रहता है कि उस औरत को हमें रिकवर कैसे करवाना है, उसकी हेल्प कैसे करनी है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे करना है, हमें उसको नॉलेज कैसे देनी है ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर निकले, और अपनी फैमिली को उसको सपोर्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होती है उसकी। जो आप लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा है उसको 5 मिनट तक, मैंने सबसे पहले यही बोला कि 5 मिनट तक कि ये औरत है, बैंक में काम करती है, इसका पति काम करता है ट्रक ड्राइवर का, ये थोड़ा गांव में रहती है, शहर के बाहर रहती है, अगर कहीं पे जाना पड़ता है तो दूर जाना पड़ता है, पहले बैंक में काम करती थी। साइकोलॉजिकल थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट इसको चाहिए। डिप्रेशन भी हो जाता है बंदा, अगर कोई बंदा काम करता है, ऐसी कोई सिचुएशन उसके साथ आ जाती है तो बंदा थोड़ा सा डिप्रेसिव हो जाता है, लोगों से दूर हो जाता है, आइसोलेशन में चला जाता है। घर पे रह रही है, पति बाहर है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, घर के काम करने हैं, खुद की सफाई करनी है, तो बहुत ही चीज़ें हैं, तो हमें वो कैसे करनी है। तो 5 मिनट तक मैंने उसको समझाया, बोला एग्जामिनर को। उसके बाद आप लोगों को बात करनी है बेसिकली कि उसकी नीड क्या है, उसको ज़रूरत क्या है। सबसे पहले उसकी बॉडी में पेन हो रहा है, उसको पेन मैनेजमेंट की सबसे पहले हमको ज़रूरत है। पेन मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने हर वीडियो में आप लोगों के साथ बात करी है। उसको क्या है कि उसकी जो सेल्फ डिपेंडेंट है, हमको वो बढ़ानी है। वो कैसे बढ़ानी है, हम उसको कैसे कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बताना भूल गया। इस सिचुएशन के अंदर क्या था, इस उदाहरण के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर क्या था कि मैं एक एज ए फ्लैग फाक्राफ्ट हूँ, मैं एज ए नर्स काम करता हूँ, मैं उसके घर पर उसको ड्यूटी सर्व करने जाता हूँ, उसके घर पर जाता हूँ सब कुछ करने। मेरा पहला दिन है, तो मेरे को कैसे उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाना है, उसके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनानी है, मुझे वो भी बतानी है कि हाँ मैं उसके साथ अच्छे से बात करूँगा, उसको कॉन्फिडेंस दूंगा, इमोशनल सपोर्ट दूंगा, अच्छे से बात करूंगा, टाइम दूंगा उसको बोलने का। और एक एज ए पैरालाइज पेशेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जो वो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उसको शरीर के पार्ट काम नहीं करते, उसके सोचने में प्रॉब्लम आती है, उसको थोड़ा सा, तो खुद के काम नहीं कर सकता, उठ के नहीं चल सकता। तो वो हमें कैसे उसको डील करनी है, वो कैसे उसको
इस काबिल बनाना है कि वो इन फ्यूचर आने वाले 2-4 महीने के अंदर वो खुद के काम खुद करने लग जाए। तो वही है, बेड में पड़ी रहती है, उसको कैसे मोटिवेट करना है हमें, उसकी सेल्फ डिपेंडेंसी को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो उसके शरीर का कैसे ध्यान रखना है, हाइजीन का कैसे ध्यान रखना है, कपड़े चेंज करने हैं, सब कुछ उसके साथ करना। 45 साल की लड़की औरत है वो, सिर्फ वो चाहती है कि दोबारा से वो बैंक की काम में जाए, क्योंकि वो घर पर नहीं रहना चाहती। हमें उसको सपोर्ट करना। उसके जो हस्बैंड है उसको थोड़ी चिंता है कि उसको फाइनेंशियल कैसे करना है। मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाई थी जर्मनी के अंदर, पूरा का पूरा टैक्स सिस्टम आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो मैंने उसको ये बताया था कि हम 5 चीज़ों में टैक्स पे करते हैं, ये तो उसके साथ क्या हो गया कि वो घर पे रह रही है, तो उसका फाइनेंशियल कहाँ से निकलेगा। मैंने पहले भी उस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था, आप लोगों को वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्लेगी ग्राड होता है, यानी कि जो उसको एक प्रकार का लेवल मिलेगा। अगर वो खुद नहीं कुछ कर पा रही है तो उसको एक क्राइटेरिया के अंदर फिट करके उसको एक ग्रेड मिल जाएगा। वो ग्रेड मिलने के बाद उसको क्या है कि अगर घर पे उसके बंदे आ रहे हैं, उसको सर्विस देने आ रहे हैं, जैसे मैं फ्लेगे फ्लाक्राफ्ट उसके घर पे जा रहा हूँ, तो वहाँ से उसका सारा का सारा फाइनेंशियल सिस्टम अलग अलग चीज़ में जाता है। तो वहाँ से क्या निकलता है, फ्लेगे, एक होता है क्रंकन फर्जिशरुंग, एक तो फ्लेगे फर्जिशरुंग। यानी कि फ्लेगे फर्जिशरुंग का मतलब है कि जो नर्सिंग केयर का जो वो उसका इंश्योरेंस है, वहाँ से पैसे आएंगे उसके। तो वो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया प्रॉपर। उसके लॉ एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, कौन कौन से पेशेंट के पास राइट्स हैं, कौन कौन से राइट मेरे पास हैं, किन किन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है। तो फिर मैंने जर्मनी की पूरी डेमोग्राफी मैंने बताने की कोशिश करी कि हाँ, पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, लोगों की कमी पड़ रही है, गांव में रहते हैं, इनको ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करनी पड़ती है। आधा घंटा आप लोगों को बोलना पड़ता है। अगर आप लोग जर्मनी में रहते हैं, इन फ्यूचर आप लोग चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम पास करें, तो आप लोग मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। हम लोग आप लोगों की हेल्प करेंगे। शायद हम छोटा मोटा कोई भी पेड कोर्स आप लोगों के लिए पे कर सकते हैं। आप लोग लाइव मुझसे जुड़ सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत चार्ज करूँगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि इन चीज़ों में टाइम लगता है आप लोगों को बताने के लिए, और मेरे पास टाइम नहीं है, और कीमत टाइम की है सारी की सारी। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई कुछ क्वेश्चन चलता है, कोई भी डाउट चलता है, तो आप लोग कमेंट डाल सकते हैं। हम लोग उस चीज़ का रिप्लाई नहीं करते, कोशिश करते हैं अगर किसी का कोई मस्ट इंपॉर्टेंट है तो हम रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, मेरी टीम काम करती है। अदरवाइज़ क्या है कि हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, और हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो उस दिन मैंने 33 मिनट बोला, मैडम भी अपना बोले कि चलो बढ़िया है। और लास्ट में जो एग्जामिनर है क्वेश्चन पुट करता है। अगर एग्जामिनर को लग रहा है कि इसने कोई चीज़ छोड़ दी है या कोई है, तो वो एग्जामिनर है जो 2 या 1-2 क्वेश्चन पुट करता है। पर मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। उसने कहा कि तुमने अच्छा बोला है, 33 मिनट सारे टॉपिक कवर कर दिए, A to Z चीज़ तुमने बोल दी, अब तुम जा सकते हो। और क्या है कि अपना एग्ज़ाम का रिजल्ट की वेट करो। तो उस दिन यही हुआ था आई थिंक मेरे साथ। तो उसके 1 वीक बाद मेरा रिजल्ट आ गया था कोई। तो यही एग्जाम में होता है, आप लोगों को बोलना है और रुकना नहीं है। मतलब कि एक बार भी ये नहीं दिखाना एग्जामिनर को कि तुम कंफ्यूज हो गए हो, कहीं पे भी कुछ लग रहा है। आधे घंटे का आपको टाइम मिला था, आप लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, थोड़े लिख सकते हो किस किस चीज़ के ऊपर बोलना है, कौन कौन सी चीज़ें मुझे बोलनी है। तो वहाँ से आप क्या है कि जो पेज आप लोग लेके जाते हो अंदर, वो लेके जाते हो आप लोग। तो वहाँ से आप थोड़ा देख के बोल सकते हो। लिखना नहीं है, पैराग्राफ नहीं लिखना, थोड़े पॉइंट बना सकते हो जैसे हम लिखते हैं। तो वहाँ से पॉइंट देख लिया, ये बोल दिया मैंने, वो बोल दिया मैंने, कोई थोड़ा मॉडल यूज़ कर लिए मैंने। मॉडल का मतलब है कि मॉडल्स भी लोग देते हैं ना, अभी साइंटिस्ट चले गए हैं, अभी किसी ने E=mc² दे दिया, किसी ने न्यूटन का लॉ दे दिया। तो ये लॉ भी होते हैं, उसके अंदर मॉडल होते हैं। तो बहुत से लोगों की कम्युनिकेशन मॉडल है, कुछ भी है, तो वो आप लोग यूज़ कर सकते हो, आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। 33 मिनट बोलना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो अब मेरे को ये काम आ गया कि मैं बोलता बहुत हूँ, एक्सप्लेन करने में तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई कितना एक्सपर्ट है, और जिस चीज़ में एक्सपर्ट है भाई, फिर वहाँ पे तो बोलना है। ये 33 मिनट तो बहुत कम थे मेरे लिए, पर एग्ज़ाम में लिमिट थोड़े ध्यान से रखनी पड़ती है। तो आप लोगों को ऐसे बोलना है और अपने एग्ज़ाम्स निकालने हैं। मैंने आप लोगों को शायद एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे एग्ज़ाम आता है, कैसे तैयारी करनी होती है, कैसे पढ़ना होता है। तो फिर अगर कोई डाउट है दिमाग में, कोई कीड़ा है दिमाग में, तो हम निकाल लेंगे। आप लोग बस कमेंट में क्वेश्चन पूछें हमसे, और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मेरे से पर्सनल फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे साथ 599 रुपये में सेशन बुक कर सकते हैं। हम सारे के सारे डाउट आप लोगों के निकाल लेंगे। ये काम मेरा है, डाउट तुम्हारे, और हल मैं करूँगा, सोल्यूशन मैं निकालूंगा। तो फिर भी मिलते हैं फिर कहीं दूसरी नई वीडियो के साथ, दूसरे लोकेशन पे शायद चेंज करेंगे। फिर तब तक के लिए जय हो।